दोस्तों ज्ञान ज्योति भंते जी भीमा कोरेगांव से पंढरपुर की यात्रा पर निकल चुके हैं। शुरुआत के दिनों में उनके साथ कुछ चंद हजार लोग थे। अभी जिन जिन गांवों से वो गुजर रहे हैं वहाँ से लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और अभी वो संख्या लाखों में हो गई है। दोस्तों कई इतिहासकारों ने, अभ्यासकारों ने, यहाँ तक कि बाबा साहेब ने, संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत बहिनाबाई, इन जैसे महान संतों ने भी अपने अभंगों से ये कहा है कि विट्ठल ही बुद्ध है। हर साल ज्ञान ज्योति भंते जी लाखों बौद्ध अनुयायियों के साथ पंढरपुर पहुँचते हैं और वहाँ पर सामूहिक सब लोग बुद्ध वंदना करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना है ज्ञान ज्योति भंते जी का और पंढरपुर का शॉर्ट में इतिहास बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। पंढरपुर शहर का एक लंबा इतिहास है और इसका नाम पुंडरीक था। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा वसवले पंढरपुर। पंढरपुर की स्थापना तब हुई जब चरचर नहीं थे। पंढरपुर शहर की स्थापना पुंडरीक धम्म रक्षित नामक अहर्द भिक्षु ने की थी। अतीत में पंढरपुर बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र था। यहाँ से भिक्षु पूरे देश में जाकर धम्म प्रचार करते थे और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में विहार आते थे। बौद्ध भिक्षु मठ में लगभग 4 महीने तक रहे। इस बीच गांव के लोग यहाँ आते थे और बारिश के मौसम के लिए पंढरपुर से साधुओं को अपने गांव ले जाते थे, उनसे नयन लेना। पंढरपुर में विट्ठल की मूर्ति भगवान बुद्ध की है, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में देहूर रोड पुणे में गौतम बुद्ध की मूर्ति की जगह लेते हुए कहा था। पंढरपुर में विट्ठल मंदिर एक बौद्ध मठ है जिसके स्तंभों पर बुद्ध के शब्द उकेरे हैं। इसलिए हमने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भीमा कोरेगांव से पंढरपुर तक धम्म यात्रा शुरू की है। इस धम्म यात्रा के आयोजक भंते नयन ज्योति महास्थविर ने कहा कि जुलूस का समापन विट्ठल मंदिर के बाहर बुद्ध वंदना के साथ होगा। इस अवसर पर बोलते हुए भंते नयन ज्योति महास्थविर ने कहा कि आषाढ़ी पूर्णिमा पर महाराष्ट्र से लोग पंढरपुर आते थे और बौद्ध भिक्षुओं को बरसात के मौसम में अपने गांव ले जाते थे। उन्हें बरसात के मौसम के अंत तक 3-4 महीने तक उनके गांव में रखा गया था। अपने गांव में ज्ञान का प्रसार करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भिक्षुओं को पंढरपुर ले आते। इस कार्तिक पूर्णिमा कार्यक्रम को महाप्रवर्ण दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी, जो एक कठिन दान वर्षा समारोह था। उस समय पूरे महाराष्ट्र से लोग कार्तिक पूर्णिमा पर पंढरपुर आते थे। पंढरपुर में ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन हुआ करता था। प्रतिक्रांति के बाद लोग सब कुछ भूल गए। पहले मध्य प्रदेश के नकोदर में बौद्ध भिक्षु रहते थे, यहीं से लोग पंढरपुर आते थे। यहाँ संत ज्ञानेश्वर के पिता निवृत्तिनाथ महाराज रह रहे थे। उसके गले में 108 मन के थे। वे कहते थे, मैं बुद्ध के दर्शन के लिए धम्म नगरी जाता हूँ। पंढरपुर के बौद्ध भिक्षु धम्म का प्रचार करने के लिए पूरे देश में जाते थे, इसलिए देश भर से लोग यहाँ आते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि से लोग यहाँ प्राचीन काल से आते रहे हैं। बनते आगे कहते हैं कि विट्ठल शब्द पाली भाषा का है। उस समय पंढरपुर महान वैभव का केंद्र था, इसलिए लोग यहाँ किसी न किसी मकसद से आते थे। लोग वर्तमान में पांडुरंगा जाते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक है। वे नहीं जानते कि विट्ठल की मूर्ति बुद्ध की मूर्ति है। संत तुकाराम ने कहा है कि आध्यात्म को अंतर्मुखी समझना चाहिए। सभी संतों की गाथाओं में धार्मिक भजन देखने को मिलते हैं। ये गाथाएं धम्मपिटक से ली गई है। वे बुद्ध के विचार है, इसलिए संतों द्वारा सुनाई गई गाथा का अर्थ ठीक से समझना चाहिए। वारकरियों को क्रोध, घृणा और प्रलोभन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मन को शांत करो, इसलिए मनुष्य को मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना पड़ता है। आपको नुकसान नहीं होगा और दूसरों को भी नहीं होगा। ऐसे व्यवहार करें जिससे आपको और दूसरे को फायदा हो। टूटे हुए दिलों को मिलाने के सिद्धांतों के साथ सामाजिक क्रांति के अभियान के साथ हम पंढरपुर के लिए निकल पड़े हैं। हम इस जगह पर लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। पूरे अभियान के बाद सुनामी लहरें धर्मांतरण की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेली, माली, कोली, आदिवासी और देश के सभी गैर ब्राह्मण समुदाय बौद्ध धर्म में शामिल होंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। आगे भंते जी आषाढ़ी पूर्णिमा का महत्व समझाते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा को आशिक हो कहा जाता है। बुद्ध जब भी उठते हैं तभी से बुद्ध के जन्म की कहानी शुरू होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा पर बुद्ध अपनी माता की गोद में प्रवेश करते हैं। जिस दिन 10 महीने की गर्भ में, उसी दिन यह आषाढ़ी पूर्णिमा होती है। 29 साल की उम्र में घर छोड़ने पर बुद्ध यही करते हैं। ऐसा वे आषाढ़ी पूर्णिमा पर करते हैं।
तीसरी घटना यह है कि बौद्ध धर्म की प्राप्ति के बाद इसी पूर्णिमा को धम्म चक्र की दीक्षा दी जाती है। इस पूर्णिमा को भिक्षु संघ की उत्पत्ति होती है। और पांचवी घटना, इस पूर्णिमा पर वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इस पूर्णिमा का इतना खास महत्व है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।